दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार राजपूत है। मैं आज कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड पेपर विज्ञान का लेकर आया हूं, जिसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान के पहले पेपर में, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे चूर्ण पर डाला जाए। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। आंसर है इसका तन्यता। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसे सिनेप्स कहते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट, आंसर इसका ईस्ट हो गया। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। इसका आंसर लिखना जनित्र। और निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर है घास, बकरी तथा मानव। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वन। प्रिय मित्रों, वन की कटाई अधिक से अधिक की जा रही है, इसलिए क्या है इसका आंसर वन है। अगला है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आंसर में लिखना 7। आवर्त संख्या कितनी होती है, 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान दिए गए हैं और रिक्त स्थान में पहला है जल एक ... ऑक्साइड है। इसका आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, धातु में प्याह, ऊष्मा एवं विद्युत की ... होती हैं। आंसर है इसका सुचालक। अगला क्वेश्चन है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक ... कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजांडासन या अपरा। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण ... में होता है। आंसर है अंडाशय में। पराग कोश में ... पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है परागकण। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक ... हैं। तो आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के ... होता है। इसको आंसर लिखने देना अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु ... तंत्र बनाते हैं। आंसर है इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद आ जाते हैं सही जोड़ी पर। प्रश्न नंबर 3 के आगे 3 पर चलते हैं। उसमें प्रश्न नंबर 3 का जो दिया गया है उसमें सही जोड़ी है। इसमें पहला है, सबसे अधिक क्रियाशील। तो इसमें सबसे क्रियाशील धातु है पोटेशियम। सामान्यतः रक्तदाब, इसका आंसर हो जाए 120/80 mmHg। और अगला है पादप हार्मोन, साइटोकिन लिखना, साइटोकिन। और अगला है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तो इसका आंसर हो गया टेस्टोस्टेरोन। और अगला है तारों का टिमटिमाना, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। और अगला है लेंस क्षमता, इसका आंसर है डायऑप्टर। और अगला है जरा दृष्टिटा, इसका लिखना द्वित फोकसी लेंस है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें विद्युत विभवांतर, तो इसके सामने इसकी जोड़ी होगी वोल्ट। देखो, अब है 1 नंबर, एक शब्द में एक वाक्य वाले उत्तर हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो इसका पीएच मान 7 होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। आंसर है विलयन कहते हैं। क्वेश्चन है, हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। आंसर है क्लोरोफिल। और अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो आंसर है लैंगिक जनन। और अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। तो देखो, मादा क्रोमोसोम XX और दूसरा है क्रोमोसोम XY। ठीक है ना। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है P = 1/F। F फोकस दूरी है। और अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। आंसर में लिखना उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक लिखिए। आंसर ओम। अब प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, कारण लिखिए। तो इसका आंसर है, श्वसन की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के बाद हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन 6, इसका क्वेश्चन दिया गया है, संक्षारण
क्या है? तो इसका आंसर है, हेडिंग डालेंगे संक्षारण, लिखेंगे जब कोई धातु जल और वायुमंडल के संपर्क में आती है तो नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण यह धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में बदल जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। इसी को जंग लगना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। तो इसमें 2 गुण हैं, गुण हेडिंग डाल के लिखेंगे। पहला गुण है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में क्षैतिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर खानों में रखा गया है। दूसरा गुण है, रासायनिक गुणों में समान तत्वों के परमाणु भार लगभग समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धमनी एक साइड डालेंगे, सिरा, धमनी में लिखेंगे धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। सिरा में लिखेंगे सिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। धमनी में दूसरा पॉइंट, धमनी की गुहिका सक्रिय होती है, सिरा की गुहिका चौड़ी होती है। धमनी लाल दिखाई देती है, यह नीली दिखाई देती है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं? इस विधि के, परागण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आंसर में, इस विधि के अंतर्गत किसी पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर हो जाता है, जिसे परागण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। मेंडल की प्रभाविता का नियम हेडिंग डाल लेंगे, जब विरोधी या तुलनात्मक लक्षणों वाले 2 शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तब जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी कहते हैं। इसी नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, परावर्तन के नियम लिखिए। तो पहला नियम है, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, अर्थात परावर्तन जो कोण होता है वो अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण R बराबर कोण I। दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई हुई, ताप हुआ आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। भी अनुक्रमानुपाती, I अनुक्रमानुपाती को हटाया तो भी बराबर RI, जहाँ R क्या हो गया, यहाँ पे एक कांस्टेंट राशि हो गई। V बराबर विभवांतर, I बराबर धारा, R बराबर प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 13 है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध की परिभाषा है, किसी भी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के मार्ग में यह अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। क्वेश्चन दिया गया है, पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तो पारितंत्र के अजैविक घटक 3 होते हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। तो भौतिक कारक में पहला है सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा दाब, यह जीवों की वृद्धि को सीमित बनाए रखते हैं। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, इसमें लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। तीसरा है कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा ऑक्सीजन, सल्फर, जल, मिट्टी आदि। क्वेश्चन 15 है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है 2Mg + O2 = इसको गर्म किया तो 2MgO बन जाता है। संयोजन की अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है, प्रतिस्थापन का भी उदाहरण दिया गया है। प्रश्न नंबर 16, टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। तो टिंडल प्रभाव का आंसर दिया गया है, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है
तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे घने जंगलों के बितान से सूर्य की किरणों का गुजरना। प्रश्न नंबर 17, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा गुण है यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तीसरा है यह रेखाएं परस्पर पास पास होती हैं। तीसरा गुण है यह एक दूसरे के समांतर या समदूरस्थ पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसके दो उपयोग लिखिए। तो भूतापीय ऊर्जा हेडिंग डालेंगे, भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह ऊर्जा रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। इसके उपयोग लिखेंगे, बिजली के उत्पादन में इसका उपयोग होता है, हीटिंग और गर्म पानी करने में भी इसका उपयोग होता है। सभी दोस्तों को यदि और अधिक वीडियो प्राप्त करना है सभी छात्रों को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और आगे के जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनके लिए क्षमा चाहूँगा, कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं। और यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे इन क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो में आपको शेयर कर दूँगा। और अन्य पेपरों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।